हरे कृष्णा, राधे राधे। आज जैसा कि योगिनी एकादशी है, तो इस एकादशी का महत्व क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस दिन व्रत रहने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रहने के साथ साथ दिन भर जो है आप भगवान का भजन कीर्तन करो और भगवान की अवतारों का और भगवान के गुणों की चर्चा करो, तो बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और रात में बहुत लोग होते हैं, इस दिन रात को जगराता करते हैं, भगवान की भजन कीर्तन करते हैं। आओ जी, हम जो है मिल के भगवान के अवतार की चर्चा करते हैं। ठीक है। मैं करूँगी भगवान के दूसरे अवतार श्री वराह अवतार की। ठीक है। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एकड़ों में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरे प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार को सुनकर जो है ब्रह्मा जी विचार में पढ़कर की सोच में पड़ गए। जब उन्होंने सुना तो ब्रह्मा जी इस विचार को सोचा और फिर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। सही बात है भाई, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पृथ्वी रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए। बहुत गंभीरता से उन्होंने सोचा। वे सर्वशक्तिमान श्री हरि के शरण में गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं मिली, कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, श्री हरि मतलब हमारे जो नारायण हैं, ठाकुर जी हैं, हमारे कृष्णा हैं, उनके शरण में गए। उस समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठा प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा। मतलब एक अंगूठा जो हम लोगों की उंगली का अंगूठा है ना, हाथ का अंगूठा है ना, उसके इतना बराबर एक छोटा सा नाटा सा मनुष्य हुआ, जिसका नाम जो है वराह पड़ा। ठीक है। क्षण भर में पर्वतकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा। ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, एक तो वो अंगूठे के बराबर है, फिर अचानक से उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और फिर जोर जोर से गर्जना करने लगा। सुकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। जो भगवान श्री हरि थे, वो वराह का जो रूप लिया था, पहले तो वो जोर से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफेद दाढ़े थे, मतलब उनकी सफेद दाढ़ी थी। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। भाई वो तो वराह भगवान के ही नेत्रों से नहीं, हमारे कृष्ण कन्हैया के नेत्रों से भी तेज निकलता है। जो देखे वो भी पागल हो जाए, जो इनके बारे में सोचे हाय वो भी घायल हो जाए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी, उनकी जो दाढ़ी थी वो अति कर्कश थी। फिर अपने वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पैने खूरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा। उन्होंने क्या देखा कि जल में जो है पृथ्वी एकदम ऐसे ही लुढ़की पड़ी है। फिर पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर, अपने दाढ़ी पर लेकर बाहर आए। जो है जल से, समुद्र से बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। हिरण्याक्ष राक्षस था, जब वो वराह भगवान पृथ्वी को समंदर से बाहर लेकर आ रहे थे, तो उसने क्या करा, प्रभु पे अपनी गदा से जोर से आक्रमण कर दिया। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसे लीला पूर्वक ही मार डाला। भगवान तो लीलाधर हैं ही, बस समझने की बात है।
जो भगवान की लीला को समझ गया सो समझ गया, और जो नहीं समझा वो तो उसको सब कुछ झूठा ही लगेगा। लेकिन जो भक्ति करते हैं भगवान भगवान अपनी लीलाओं से भक्तों को हमेशा रिझाते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने देखो ना अपनी लीला करके ही भगवान, पता है इस सृष्टि को भगवान ने ही बनाया है, श्री हरि नारायण ने ही बनाया है। और इस सृष्टि के पालन करता, पालनहार, धरता करता सब प्रभु ही हैं। और प्रभु अपनी दुश्मनों को भी अपनी लीला से ही परास्त करते हैं और भक्तों को ही अपने लीला से मोहित करते हैं। इसीलिए इनको लीलाधर कहा जाता है। देख रहे हो कैसे, और इनका देखो कैसे प्यार से सुन रहे हैं कि मेरी तारीफ हो रही है। हाँ कानू, आपकी तारीफ हो रही है बेटा। चलो जी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लीला पूर्वक जब उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए। मारने के बाद वराह भगवान ने अपने श्वेत दाढ़ी पर पृथ्वी को फिर से धारण किया। जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब तक वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए थे कि ये श्रीहरि भगवान हैं। जब उन्होंने ऐसा देखा उनकी लीला तो उन्हें निश्चय हो गया कि ये तो श्रीहरि प्रभु ही हैं। वे सब हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। आ जाओ 2 मिनट के लिए हम भी हाथ जोड़ के भगवान का कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे बोलो राधे 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 राधे। पता है जब राधे बोलोगे ना राह आता है। हे राधे मुझे राह दे, राधे 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 राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे जी।